नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे केतु की और केतु की विभिन्न राशियों में फलों की। तो आज के इस अंतिम वीडियो में, केतु की सीरीज के इस अंतिम वीडियो में हम अंतिम दो राशियों की बात करेंगे, यानी कुंभ और मीन की। तो शुरुआत करते हैं कुंभ से। देखिए, कुंभ शनि की राशि है, वायु तत्व और स्थिर राशि है। यहाँ इस राशि में कुंभ केतु प्रायः अच्छे फल नहीं करते, लेकिन शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो फिर अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। और तब जातक बहुत इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक सोच विचार का गहन चिंतक, विचारक, दार्शनिक, रिसर्चर, ज्ञानी, लोगों के बीच में लोकप्रिय, ज्ञान के पीछे भागने वाला, प्राच्य विद्याओं, गुप्त विद्याओं में, योग, अध्यात्म, दर्शन आदि में रुचि रखने वाला, बहुत प्रैक्टिकल सोच का, वास्तविक जीवन में जीने वाला, भौतिक सुख सुविधाओं में रहते हुए भी उनमें आसक्ति न रखने वाला होता है। ये लोग प्रायः एकांत प्रिय और अंतर्मुखी होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, तकनीकी कला कौशल युक्त होते हैं। ये खुद ही अकेले किसी कार्य को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने तरह से कार्य करते हैं, प्रायः स्वयं के प्रयासों से ही अपनी लाइफ को बनाते हैं। मित्रों, ये लीक से हटकर नवीनता के साथ कोई कार्य करते हैं, नई तरह की सोच या विचारों से या आविष्कारों से धन संपदा अर्जित करते हैं। इन लोगों को अचानक ही कहीं से लाभ होने की गुंजाइश अधिक होती है। प्रायः कई बार ये कार्य क्षेत्र बदलते भी हैं। ये बड़े सैद्धांतिक, अनुशासित और लगनशील, ईमानदार होते हैं। कुंभ राशि का केतु जातक को विज्ञान, तकनीक, स्पेस साइंस, रिसर्च, शिक्षा, कंसल्टेंसी, ज्योतिष, अध्यात्म आदि के क्षेत्रों में बहुत सफल बनाता है। ये जातक बड़े ही खुले विचारों के, उदार हृदय वाले होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ये सफल हो सकते हैं। शासन सत्ता का भी इन्हें लाभ मिलता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो। यदि शनि की स्थिति अच्छी ना हुई तो फिर नकारात्मक फल प्राप्त होंगे और तब जातक बहुत ही संकुचित सोच का, आलसी, अदूरदर्शी और दुविधाग्रस्त होता है। वह तब आर्थिक बदहाली का भी शिकार हो सकता है। आय के स्रोत कमज़ोर होते हैं। नकारात्मक सोच का और ईर्ष्या में उसका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। लोगों से उसके संबंध खराब रहते हैं। वह सुख नहीं प्राप्त कर पाता। स्वास्थ्य भी उसका खराब ही रहता है। पैरों से संबंधित रोग, वायु विकार या नर्वस सिस्टम से संबंधित दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। घर परिवार का सुख नहीं मिलता। गलत आदतों की वजह से बदनामी का शिकार होता है। और अंत में मित्रों बात करेंगे मीन राशि की। देखिए, मीन राशि में जब केतु होते हैं तो बहुत ही अच्छे फल प्रदान करते हैं, लेकिन गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। मीन राशि गुरु की राशि है, जल तत्व की राशि है, और ऐसे व्यक्ति तब विशाल हृदय के, उदार चित्त, दानशील, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुखों में आनंद लेने वाले, दूरस्थ क्षेत्रों व विदेशों की यात्रा करने वाले होते हैं। गुरु की स्थिति अगर प्रबल है तो फिर जातक को धर्म, अध्यात्म, दर्शन, आयुर्वेद, प्राच्य व गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि होती है। यह व्यक्ति मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में भी खूब सफल होते हैं। इनमें भौतिक सुख सुविधाओं, भोग विलास आदि में आसक्ति नहीं होती, बल्कि ये मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन को ज्ञान प्राप्ति में, जीवन की मुक्ति में लगाते हैं और अपने जीवन को उधर ले जाते हैं। इसलिए ये जातक योगी, साधु, संत, वैरागी, आध्यात्मिक गुरु आदि भी हो सकते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। ये प्रायः तीर्थ स्थानों का भी भ्रमण करते रहते हैं। दान, धर्म, समाज सेवा में भी इनकी रुचि अधिक होती है।
ये उदारवादी, नैतिक गुणों से संपन्न, अच्छे वक्ता व सदाचारी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी रुचि आयुर्वेदिक चिकित्सा में, प्रकृति के क्षेत्र में, जड़ी बूटियों में, औषधियों में अधिक होती है। ये लोग विदेशी व्यापार से भी जुड़ सकते हैं, खासकर जो व्यापार जल से संबंधित हैं। इसके अलावा ये लोग एक अच्छे संत, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी, शिक्षक, कर्मकांडी आचार्य के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर या चिकित्सक या वैद्य हो सकते हैं। और मनोचिकित्सक के रूप में भी ये बड़ी ख्याति अर्जित करते हैं। इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ललित कलाओं में, लेखन आदि में भी ये सफल हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब गुरु की स्थिति कमज़ोर हो कुंडली में, तो फिर इन जातकों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सफलता के लिए, और तब ये नकारात्मक सोच के निराशावादी हो जाते हैं। भाग्य का सहयोग भी इन लोगों को बहुत कम मिल पाता है और इन्हें संबंधों का सुख नहीं मिलता। प्रायः घर से दूर ही इनको रहना पड़ता है। इस तरह से देखें तो इनका जीवन तब कठिन हो जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ अब वाणी को विराम दूंगा और आज के इस वीडियो के साथ केतु की सीरीज का समापन भी होता है और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।